हाउ टू सेलेक्ट स्कूल फॉर अ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म एंड ADHD। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैडम मेरे बच्चे को मैं कौन से स्कूल में डालूं, राइट। इसको हम है ना बड़े नज़रिए से देखते हैं। मेरे बच्चे को अगर ऑटिज्म या ADHD रहेगा तो मेरा फर्स्ट, जब बच्चा मेरा छोटा रहेगा 2 से मे बी 4-5 साल के रेंज में रहेगा, तो मेरा एज अ पेरेंट ये विजन रहेगा कि मेरा बच्चा सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाए। ये मेरा मोटिव नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा लर्निंग सीखे, ABCD सीखे, कुछ नहीं। 2 to 5 years के बीच में बच्चों का सोशल स्किल्स कैसे बढ़ना चाहिए, उसी के लिए मैं प्लान करूँगी। तो जो भी नर्सरी स्कूल है वहाँ पे आपको बच्चों को डालना चाहिए, राइट। इसमें इंटेंशन आपका यही रहेगा कि मेरा बच्चा फ्रेंड्स कैसे बनाएगा, कैसे दूसरों का हाथ पकड़ के स्कूल में जाएगा, कोई दोस्त उसको मिलेगा तो कैसे उसको हाई करेगा, कैसे उसको बाय करेगा, टीचर को कैसे गुड मॉर्निंग करेगा। ये देखो, जब हमारे बच्चे को ऑटिज्म या ADHD रहता है तो ये सब कुछ ख्वाब लगता है, ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट येस पेरेंट्स, विथ राइट प्रॉपर स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉपर मेडिकेशंस, इट इज़ ऑल पॉसिबल, यू नो। बच्चों को हम लोग ये सब चीज़ों के लिए चैनलाइज कर सकते हैं। 2 to 5 years के एज के इसमें हमें कोई भी ऐसे स्कूल ढूंढनी है जो घर के बहुत नज़दीक रहेगी, जहाँ पे टीचर्स बहुत कंप्लाइंट रहेंगे, यू नो। वेदर हम लोग टीचर को बताएंगे कि उसको ऑटिज्म है या नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर लुकआउट, ओके। बट येस, मैं प्रेफर करती हूँ पेरेंट्स ऑलवेज टेल द टीचर, यू नो, बिकॉज दिस विल हेल्प देम टू वर्क मोर, ओके। सो ऐसे स्कूल ढूंढने हैं 2 to 5 years के बच्चों के लिए, जहाँ पे टीचर्स थोड़ी सी कंप्लाइंट रहेगी, बच्चे को जानबूझ के मिक्सअप कर देगी बाकी के बच्चों के साथ। बच्चा इमिटेशन नहीं कर पा रहा है, कॉपी नहीं कर पा रहा है कोई डांस के स्टेप, तो बच्चे का हाथ लेके उसको ऐसे हेल्प करेगी, राइट। द सेकेंड स्टांसेस कि आपको देखना है कि बच्चा अभी मेरा 6 to 10 years के एज में रहेगा। तो ये एरिया में मैं क्या ढूंढती हूँ कि बच्चे का लर्निंग कैसे बढ़ेगा। 6 साल का बच्चा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी मेरा बच्चा बात करना चाहिए, मेरा बच्चा ABCD तो एटलीस्ट लिखना चाहिए, राइट। मेरा बच्चा बेसिक जो बाकी के बच्चे करते हैं, एटलीस्ट कलरिंग करना चाहिए, बेसिक चीज़ें करनी चाहिए जो जूनियर KG के बच्चे कर पाते हैं, वो 6 to 10 years के बच्चे तो एटलीस्ट कर देना चाहिए। ये एज अ पेरेंट मेरा विजन रहना चाहिए, ओके। तो इसके लिए बहुत बार मैंने देखा है पेरेंट्स है ना स्ट्रगलिंग विद स्कूल्स, ओके। सो देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, यू नो, मतलब आप कौन सी राह सिलेक्ट करते हो अपने बच्चे के लिए, वो देख लेना। बी अ वेरी माइंडफुल पेरेंट, ओके। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई पेशेंट, जहाँ पे ना मदर शी वॉज वेरी एडमेंट, ओके, मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही जाएगा। सो अगर मैंने उनको पूछा कि क्या व्हाट इज़ द रीज़न, नहीं मुझे स्पेशल स्कूल में नहीं डालना है, मेरा बच्चा कोई स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि बहुत हद तक एक्सेप्टेंस ही नहीं था पेरेंट को, कि उनको वो बहुत एम्बैरेसिंग फील होता रहेगा मे बी कि क्यों जाएगा मेरा बच्चा अच्छा लेवल का है तो वो क्यों जाएगा स्पेशल स्कूल में, राइट। सो पेरेंट्स, यहाँ पे ये जो बच्चा था जो 6 to 10 years के एज में रहेगा, ही वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट, ओके। जब उसको स्कूल में डाला गया था तभी बाकी के बच्चे हैं ना वो अलग रह रहे थे। देखो, न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं ना, दे विल बी हैविंग देयर ओन वे सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। तो मैंने ये नोटिस किया कि ये बच्चा खुद ही अकेला रह रहा है, अपनी दुनिया में रह रहा है, ना ही वो बच्चों के साथ मिक्सअप हो रहा है। जितना हम लोग ने उसको सिखाया था हाय और बाय, वो भी वो भूल गया है। द रीज़न बीइंग वो बच्चे उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ओके। अगर आपका बच्चा ऐसा रहता रहेगा कि चलो वो नॉर्मल स्कूल में भी ही इज़ एबल टू मेक फ्रेंड्स, वो उस लेवल पे है कि जहाँ पे वो समझ रहा है कि कोई अपने को चिढ़ा रहा है, बुली कर रहा है, तो उसको वो कैसे फेस करता है। सो इफ ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट, देन इट्स फाइन, गो विद द न्यूरोटिपिकल स्कूल्स। जो भी नॉर्मल स्कूल्स है उसमें आप डाल सकते हो अपने बच्चे को। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्कूल है ना बच्चों को इन करने के लिए बहुत सारे रीजंस, मतलब येस वी हैव अ स्टाफ, हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो सबको हैंडल करेंगी, ये करेगी वो करेगी, ऐसे सब बोलते रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे योर चाइल्ड इज़ अ पर्सन, मतलब जो वहाँ पे जाके बैठेगा और जिसको ये सारी चीज़ फेस करनी है। सो एज अ पेरेंट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यू हैव टू बी अ वेरी माइंडफुल पेरेंट। आपको स्कूल में ऐसे क्लिंगिंग वाला नहीं चाहिए, मतलब मैं कंटिन्यूसली बच्चे के साथ बैठूंगी, नहीं। यू हैव टू बी अ वेरी ऑब्जर्वेंट पेरेंट।
टीचर्स के साथ रैपो बिल्डअप करके आपको देखना आपके बच्चे का स्टेटस क्या है वहाँ पे, वो इज ही एबल टू कोप अप और नॉट। अगर वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, देख रहे हैं कि बाकी के वो खुद की दुनिया में रह रहा है, ना ही कुछ सीख पा रहा है, ना ही कुछ बोल पा रहा है वहाँ पे, सो पेरेंट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शिफ्ट योर चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल। ओके, द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, देयर इज़ ओटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। टीचर्स आर कंप्लायंट, टीचर को समझ में आता है, दे आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग द सिचुएशन। उनको समझ में आता है कि अपना बच्चा मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, तो वो स्ट्रैटेजीज के साथ एक दूसरे को मिक्सअप करना सिखा देती है। ओके, देयर इज़ नो शेम इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, यू नो, कुछ एम्बेरस फील होने जैसा नहीं है। बच्चे को किसी भी चीज़ में चैलेंजेस आते रहेंगे, तो एज अ पेरेंट आपको ये समझ के लेना पड़ेगा कि येस मेरा बच्चा उसको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है वो सिचुएशन में, तो मैं उसको ईज आउट करूँगी। येस, एट द एंड ऑफ द डे अपना टारगेट विजन क्या रहेगा कि मेरे जाने के बाद, मतलब पेरेंट्स के जाने के बाद, बच्चा शुड बी इंडिपेंडेंट। बच्चों को बेसिक सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए, यू नो, खुद का खाना बनाना, ये वो बेसिक मैथ्स, बेसिक लर्निंग वाला स्किल्स, जिससे हमें हमारे जाने के बाद उसको बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, राइट। बच्चे को अगर हम लोग फोर्सफुली डालते रहेंगे, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तभी भी न्यूरोटिपिकल स्कूल्स में डालते रहेंगे, तो उससे प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होने वाला है। बच्चा कोप अप कर पा रहा है, देन दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, जहाँ पे बच्चे का प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। मेरे पास जो मैंने कहा ना, वो पेरेंट तो राइट टू एजुकेशन सिस्टम में जाके, मतलब स्कूल को फोर्स करके उन्होंने उस बच्चे को एडमिशन लिया है। बट वॉट आई कुड सी, अभी वो बच्चा 12 या 13 ईयर्स के एज में है, ही इज़ नॉट हैविंग एनी फ्रेंड टू दैट ग्रेट एक्सटेंड। मतलब कैसा ना, जो बड़ीज रहते हैं, मतलब ये घूमने जाएंगे, ऐसे रहते हैं ना 12-13 साल के बच्चे आजकल, मतलब एक मीटअप प्लान करते हैं स्कूल में, चलो आज हम लोग रुकेंगे, हम लोग साथ में फुटबॉल खेलेंगे। ये बच्चा नहीं कर पा रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू मेक अ फ्रेंड्स। वेयर इज सेम अगर उसी प्लान में मेरे बाकी के जो बच्चे हैं, किसी ने स्पेशल स्कूल जो ज्वाइन किया है, उसका कॉन्फिडेंस है ना बहुत हद तक अच्छा है, बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि यहाँ पे मैं अकेला ही नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेम मेरी जैसी ही प्रॉब्लम है। द टीचर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग देम आउट कि ये नहीं फ्रेंडशिप कर पा रहा है, तो ये दोनों जन कैसे फ्रेंडशिप कर पाएंगे, यू नो, 2 बच्चे ऑटिज्म वाले हैं तो उनको मैं फ्रेंड्स कैसे बनाऊंगी, ये ऐसे टीचर का भी प्लान रहता है। सो कैसा हो जाता है ना, तो ये एज में फिर बच्चे बहुत हद तक, यू नो, फ्रेंड्स बन जाते हैं अगर उनको स्पेशल स्कूल में डालेंगे तो। So that's the reason, you know, parents, I always prefer special schools over neurotypical schools until and unless your child is able to cope up with the neurotypical schools, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोप अप कर पा रहे हैं। 50% ऑफ द चिल्ड्रन जो 2 साल के एज में मेरे पास आए थे, अभी वो अच्छे हद तक कोप अप कर पा रहे हैं। सो वो ठीक है फिर उस सिनेरियो में। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वैसे स्कूल जहाँ पे चलो एक न्यूरोटिपिकल बच्चों में हमारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे को बिठा के टीचर्स तभी भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, वो बच्चे को मिक्सअप कर पा रहे हैं, उसे सोशल स्किल्स बढ़ा पा रहे हैं, उसका एकेडमिक लेवल वो लेवल तक लाने की कोशिश कर पा रहे हैं। अगर ऐसा सब कुछ होता रहेगा, येस पेरेंट्स, of course you can put your child in any school whichever you want, you know. So I would conclude that बच्चे के रिक्वायरमेंट्स देखो पेरेंट्स, ना कि मैं क्या चाहती हूँ एज अ पेरेंट, मैं क्या चाह रही हूँ मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चा कहाँ पे भी चैलेंजेस फेस करता रहेगा, उसको मैं ईज आउट करने की कोशिश करूँगी, राइट पेरेंट्स। And hope this video has helped you. Parents, you can ask your questions in the comment section below. Thank you.